नमस्कार, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने उल्लेख किया था कि ये ऐसे प्राणी जो लैंगिक जनन द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं, क्या वो हर समय करते हैं या उनका कोई निश्चित कार्यकाल होता है। तो उसका उत्तर है कि कुछ ही प्राणी ऐसे हैं प्रकृति में पाए जाते हैं जो सभी मौसम में या हर समय जनन कर सकते हैं। अधिकांश हमेशा जनन क्रिया नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें किसी निश्चित मौसम की या किसी अनुकूल तापक्रम की भी आवश्यकता होती है। तो प्राणियों में पक्षी और कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो वर्ष भर अंडे बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकते। तो जो वर्ष भर अंडे नहीं उत्पन्न कर सकते या बच्चे नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे जीवधारियों को हम मौसमी प्रजनक कहते हैं। और ऐसे सभी प्राणी या जीवधारी जो वर्ष के किसी भी मौसम में संतान उत्पन्न कर सकते हैं या अंडा देने वाले अंडा दे सकते हैं, तो उन्हें हम सतत प्रजनक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे मेढक हुआ, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब मौसमी प्रजनक कहे जाएंगे। लेकिन कुछ उच्च श्रेणी के ऐसे स्तनधारी हैं जैसे बकरी है, गाय है, मनुष्य, ये वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, संतान पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सतत प्रजनक कहते। कुछ पक्षी भी ऐसे हैं जो वर्ष भर अंडे दे सकते हैं। ऐसे पक्षियों में आप उदाहरण के लिए मुर्गी है, कबूतर है, ये भी सतत प्रजनक कहे जाते हैं। इसी तरह से जब वनस्पति में आप जाएंगे तो जैसे आम है, सेब है, कटहल है, ये वर्ष में एक निश्चित तापक्रम में निश्चित मौसम में इनमें फल उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें हम मौसमी कह सकते हैं। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनमें वर्ष में कई बार भी फूल आ सकता है, तो उन्हें कहा जाएगा सतत। तो सतत और मौसमी में ये अंतर है कि जो निश्चित समय पर जनन करे वो मौसमी है, और जो वर्ष के किसी भी समय पर जनन कर सकता है वो सतत प्रजनक कहा जाएगा। कुछ वनस्पतियां अब इसमें ऐसी भी आती हैं जो अपने जीवन काल में, जैसे मान लिया उनका जीवन काल लंबा है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष है, तो अपने जीवन काल में केवल वो एक बार ही पुष्प पैदा कर सकती हैं और उसमें बड़ी संख्या में बीज बनते हैं। उसके बाद वनस्पति समाप्त हो जाती है। तो ऐसी वनस्पतियों में एक वनस्पति है जिसका नाम है बांस। तो वो अपने जीवन के 50-60 वर्ष में एक बार पुष्प पैदा करके पुष्प होता है उसमें, और उसमें बीज बनते हैं, उसके बाद वनस्पति समाप्त हो जाती है। एक और भी वनस्पति है जो हमारे उत्तर भारत में नहीं पाई जाती। ऐसी वनस्पति का नाम है स्ट्राबिलेंथस कुनियाना। इसे नीला कुरेंजी कहते। इसमें पुष्प आएगा केवल 12 वर्ष में मात्र एक बार। इसी तरह कुछ प्राणी ऐसे भी हैं इस लैंगिक जनन में, जिन प्राणियों में भी नर और मादा युग्मक एक ही जीव में बनते हैं। ऐसे प्राणी को द्विलिंगी प्राणी कहते हैं, और साधारण रूप से आप उन्हें देख भी सकते हैं, उन्हें आप जानते भी हैं। तो ऐसे द्विलिंगी प्राणी जिनको आप जानते हैं उसका नाम है केचुआ, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरिटोमा पास्थोमा। दूसरा है आपके जल में पाया जाने वाला जोंक, जिसे जंतु विज्ञान में हीरोडिनेरिया कहते हैं। और तीसरा है स्पंज। ये ऐसे हैं जो दो युग्मक एक ही जीव के अंदर बन सकता है, लेकिन यह एक जीव निषेचन नहीं कर सकता। निषेचन करके अकेला ये संतान नहीं पैदा कर सकता। इसे निषेचन क्रिया करने के लिए 2 केचुआ या 2 जोंक की आवश्यकता होती है। यदि ये दोनों नहीं रहेंगे तो जनन क्रिया संपन्न इनकी नहीं होगी। अब आपको एक चीज और भी बताते चले
कि निषेचन क्रिया के लिए नर और मादा युग्मक जो दो अलग अलग जीवों से बने हैं, इनका निकट आना बहुत आवश्यक है। यदि दोनों युग्मक आपस में आके नहीं मिलते, दोनों युग्मकों का संलयन नहीं होता, तो आपकी ये निषेचन क्रिया संपन्न नहीं होगी। इसके लिए नर युग्मक प्राकृतिक रूप से बना है कि नर युग्मक ही चलनशील होता है और मादा युग्मक अचल होता है। कुछ वनस्पतियों में भी तो ऐसे हैं, जैसे उसमें क्या है कि नर युग्मक उसका भी चलनशील है, और कुछ में जितने प्राणी हैं उनमें तो सब में नर युग्मक चलनशील होगा और मादा युग्मक अस्थायी होगा। नर युग्मक ही मादा के पास जाएगा और तभी निषेचन क्रिया को संपन्न करेगा। पिछले वीडियो में हमने एक चीज और भी जिक्र किया था कि कौन सा जीव है जो बिना निषेचन के ही पैदा हो जाता है। तो प्रकृति में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं। उसका उदाहरण आपको बताते चलें। एक है नर मधुमक्खी, एक है टर्की पक्षी, और एक छिपकली की प्रजाति है जिसे रोटीफर्स कहते हैं। इसमें बिना निषेचन क्रिया के ही, अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक द्वारा नए जीव का निर्माण होने लगता है। और ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? ऐसी क्रिया को अनिषेक जनन या पार्थोजेनेसिस कहते हैं। और ये अनिषेक जनन जो है, ये प्राणियों में ही नहीं, कुछ वनस्पतियों में भी आती है। और आपने देखा होगा कि कुछ पौधों के फल तो इस प्रकार हैं कि बन जाते हैं, लेकिन आप जब फल को काट करके देखेंगे, उसको टुकड़े में करेंगे, तो देखेंगे अंदर बीज नहीं बना है। तो वो अनिषेक फलन के फलस्वरूप है। और इसके उदाहरण में आपका आता है जैसे अंगूर। तो अंगूर में दोनों तरह का होता है, निषेचन के फलस्वरूप भी और बिना निषेचन के भी। तो जिसमें बीज होगा वो निषेचन के फलस्वरूप है, और जिसमें बीज नहीं होगा वो बिना निषेचन के है, यानी अनिषेक जनन का। और कभी कभी ये चीज़ आपको नींबू और संतरा दोनों में दिखाई पड़ती है। अब बीज जो है ये निषेचन का ही परिणाम होता है, और फल तो अंडाशय से बनता है। तो अंडाशय से फल और निषेचन से बीज, ऐसी चीज वनस्पति में बनती है। तो अब आज के वीडियो में जो हमने बताया, आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कब निषेचन शरीर के अंदर होता है, किस किस में शरीर के बाहर होता है। जिसमें अंदर होता है वो क्या, कौन सा जीव है और उसे क्या कहते हैं, और जिसमें निषेचन शरीर के अंदर नहीं होता, शरीर के बाहर होता है, उसे क्या कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।